नमस्कार, द वॉइस न्यूज से मैं प्रगति सिंह, जहां हम बताते हैं आपके आसपास की जुड़ी घटनाओं के बारे में, जिसका है सीधे जनता से सरोकार। एक नजर आज की सुर्खियों पर। लोकसभा आम चुनाव 2024 के तहत 26 वलसाड़ सीट पर कुल 7 विधानसभा मतदार विभाग की मतगणना 4 जून 2024 को सुबह 8 बजे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज वलसाड़ में की जाएगी, जिसके तहत वलसाड़ कलेक्ट्रेट के सभा कक्ष में उप जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया। मतगणना से पहले आयोजित पत्रकार परिषद में उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने पत्रकारों को आवश्यक जानकारी दी। वलसाड़ लोकसभा आम चुनाव में आने वाली 7 विधानसभा के हिसाब से अलग अलग कमरों की व्यवस्था की गई है। मतपत्रों की गिनती के लिए एक अलग कमरे की व्यवस्था की गई है। वलसाड़ लोकसभा आम चुनाव में सबसे ज्यादा विधानसभा सीटों पर 329 पोलिंग बूथ आए हैं, जिसकी 24 राउंड में गिनती पूरी होगी, जबकि सबसे कम मतदान केंद्र पारडी विधानसभा सीट पर 243 मतदान केंद्र आए हैं, जहां पर वोटों की गिनती 18 राउंड में पूरी होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी के पास 7 लोकसभा के राउंडवार आंकड़े प्राप्त होने के बाद ARO राउंड के अनुसार आंकड़े घोषित किए जाएंगे। जिला निर्वाचन विभाग के चुनाव कार्य में लगे अधिकारी एवं कर्मचारियों को जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा RO स्तरीय कंप्यूटराइज्ड परिणाम तैयार करना, फाइलिंग करना, ऑनलाइन प्रविष्टि, राउंड वाइज उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त वोटों की घोषणा, गिनती की वीडियोग्राफी, CCTV नियंत्रण कक्ष संचालन, नूतन केलावनी मंडल के संस्कार केंद्र में लाइव प्रसारण की निगरानी, EVM VVPAT की गिनती के बाद जिला स्तरीय स्ट्रांग रूम में मशीनों की स्थापना, बिजली आपूर्ति का रखरखाव, स्वास्थ्य विभाग द्वारा उपकरणों के साथ एम्बुलेंस और मेडिकल किट की व्यवस्था, मीडिया सेल का संचालन, माइक्रो पर्यवेक्षकों, मतगणना पर्यवेक्षकों का परीक्षण और डाक मतपत्रों की गिनती का प्रशिक्षण, मतपत्रों की गिनती, मतगणना कर्मचारियों, उम्मीदवारों, चुनाव एजेंटों और मतगणना एजेंटों के वाहनों के लिए पार्किंग व्यवस्था, पीने के पानी और शौचालय की सुविधा और भवन के साथ साथ पार्किंग स्थल में सफाई के संबंध में सुझाव दिए गए। आपको बता दें कि शांतिपूर्ण माहौल में मतगणना कराने की पूरी व्यवस्था की गई है। वहीं चुनाव आयोग के निर्देशानुसार मतगणना केंद्र पर मोबाइल फोन सख्त वर्जित है, इसलिए कोई भी अधिकारी या कर्मचारी अपने साथ मोबाइल फोन और अन्य सामान नहीं ला सकता। जिला उप निर्वाचन अधिकारी ने इस मामले में विशेष सावधानी बरतने की बात कही है। मतगणतरीनी तारीख 4 जूने सवारे 8 वागे काउंटिंग शरू थशे। वलसाड PC નું કાઉન્ટિંગ એન્જિનિયરિંગ કોલેજ ભાગલાવાડા ખાતે રાખવામાં આવ્યું છે, એટલે 8 વાગે તમામ AC નું કાઉન્ટિંગ એ સ્થળે ચાલુ થશે। દરેક વિધાનસભામાં, જેમ કે આપણા ત્યાં 7 વિધાનસભા છે, એમાં 14 ટેબલ મૂકવામાં આવ્યા છે, તો એક રાઉન્ડમાં 14 EVMs આવશે અને મહત્તમ રાઉન્ડ 24 હશે આપણા ત્યાં, અને સૌથી ઓછા રાઉન્ડ પારડી ACમાં હશે, જેના 243 બૂથ્સ છે, એટલે 14 ટેબલ પ્રમાણે એ લોકોના રાઉન્ડ 18 થશે। જેમ કે પાર્લિયામેન્ટરી કોન્સ્ટિટ્યુન્સીમાં તમામ બેલેટ પેપર RO સાહેબ એ ગણવાના હોય છે, એટલે એના માટે આપણે એક અલગ રૂમ રાખ્યું છે। ત્યાં 21 પોસ્ટલ બેલેટના ટેબલ અને એક ETPBSનું ટેબલ મૂકવામાં આવ્યું છે। એક ટેબલ પર મહત્તમ 500 પોસ્ટલ બેલેટ ગણી શકીએ છીએ, એટલે 22 ટેબલ મૂકવામાં આવ્યા છે। અને આપણા જિલ્લામાં હમણાં સુધી જે આંકડો છે આપણા પાસે એ 10,243નો છે, એટલે એટલા પોસ્ટલ બેલેટ હમણાં સુધી આપણે ગણવાના થશે। 4 તારીખે જે ભાગલાવાડા કોલેજમાં આપણે કાઉન્ટિંગ સેન્ટર ઊભું કર્યું છે, એમાં 3 ટાયર સિક્યોરિટીનું કોર્ડનનું આપણે પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટે આયોજન કર્યું છે, અને એ તમામ જે 100 મીટરનો પટ્ટો છે એ પેડેસ્ટ્રિયલ એરિયા હશે, ત્યાં કોઈ પણ પ્રકારની ગાડીનું અંદર એન્ટ્રી પ્રતિબંધ છે। સાથે સાથે આ વખતે કમિશને મોબાઈલનું પણ સ્ટ્રિક્ટ સૂચના આપી છે કે કોઈને પણ મોબાઈલ અંદર અલાઉ નથી। મીડિયા પર્સન્સ માટે આપણે એક મીડિયા સેન્ટર ઊભું કરવામાં આવ્યું છે, જ્યાં એ લોકો પોતાના કેમેરાઝ અને એનાથી એ શૂટ કરી શકે છે। સાથે સાથે એક પબ્લિક કમ્યુનિકેશન રૂમ પણ રાખ્યું છે। અમુક કેન્ડિડેટ્સ અથવા તો એમના એજન્ટે બહાર આવીને કોઈ વસ્તુની જાણ અથવા તો કોઈ ટેલિફોન કરવાનું હોય તો એ રૂમ એકદમ કાઉન્ટિંગ સેન્ટરની બહાર એક રૂમ ઊભું કરવામાં આવ્યું છે, ત્યાં એ લોકો પોતાને કમ્યુનિકેશન કરી શકે છે। સાથે સાથે અંદર મીડિયા સેન્ટર એક અલગ નવું ઊભું કરવામાં આવ્યું છે, અને ઓફિશિયલ કમ્યુનિકેશન રૂમ પણ एक ऊभू करवामां आव्युं छे। द वॉइस न्यूज के लिए वलसाड़ से ओलिवर ठक्कर की रिपोर्ट।
खबरों में बने रहने के लिए तो वॉइस न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।